हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मुगल वंश का द्वितीय शासक हुमायूं, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बाबर के बारे में डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो नीचे उस वीडियो का लिंक जो है पिन है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ दूसरा शासक है हुमायूं। हुमायूं का जो जन्म काल है तो यह दो भागों में विभक्त है। पहला जो काल है, इसका समय पीरियड है वह 1530 से 1540 ईस्वी तक है। वहीं जो दूसरा जो काल है वह 1555 से 1556 ईस्वी है। इसमें जो बीच में जो 15 साल का जो गैप होता है उसमें क्या होता है, शेरशाह सूरी ने सूरवंश की शेरशाह सूरी शासक होता है जो सूरवंश की स्थापना करता है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग हुमायूं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लिखा है हुमायूं का जन्म महाम बेगम के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यवान होता है। क्या होता है? तो भाग्यवान होता है। ठीक है, हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हुमायूंनामा से मिलती है, जिसकी रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी हुमायूंनामा की रचना? तो गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, हुमायूं शासक बनने से पूर्व बदख्शा का सूबेदार था। बदख्शा कहाँ पड़ता है? तो अफगान में पड़ता है। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। लिखा है हुमायूं शासक बनने से पूर्व बदख्शा का सूबेदार था। उसके आगे हम लोग देखते हैं हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। फिर उसके आगे लिखा है हुमायूं एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में राज्य का विभाजन किया। इन्होंने अपने पिता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपने भाई कामरान को काबुल, कंधार, अक्सरी को और संभल क्षेत्र दिया। संभल क्षेत्र यानी राजस्थान में जो पड़ता है, और जबकि हिंदाल को अलवर राजस्थान प्रदान किया। ठीक है, हुमायूं अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा प्रदेश दिया था। उसके आगे हम लोग देखते हैं 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की। कब की थी? दीनपनाह नामक नगर की स्थापना तो 1533 ईस्वी में किया था। ठीक है, लिखा है कि सैन्य अभियान। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कलिंजर के शासक प्रतापरुद्र देव पर अपना पहला आक्रमण किया। कलिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही उसने यह सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अतः कलिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन और सैनिक की क्षतिपूर्ति के कारण हुमायूं आगरा लौट गया। ठीक है, 1532 में हुमायूं एवं बिहार के शासक महमूद लोदी के बीच दोहरिया या दौरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई तथा महमूद लोदी को पीछे हटना पड़ा तथा राजनीति से अलग हो गया। हुमायूं 1532 के ईस्वी के चुनार का घेरा डाला। चुनार के किला पर इसने क्या किया? 1532 में घेरा डाला। यह किला शेर खां के अधिकार में था। लगभग 6 महीने तक इस किले का घेरा रखने के बावजूद भी जब हुमायूं को सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने शेर खां से एक समझौता कर लिया। इस समझौते की शर्त के मुताबिक हुमायूं को शेरशाह एक मोटी रकम दिया। शेरशाह ने क्या किया? एक मोटी रकम दी किसको? हुमायूं को। और बदले में हुमायूं ने शेरशाह को चुनार के किले का प्रधान स्वीकार कर लिया। उसके लिए लिखा है हुमायूं 1534 ईस्वी में बिहार में मोहम्मद जवान मिर्जा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को दबाया। कब दबाया था? तो 1534 में दबाया था। ठीक है, उसके आगे देखते हैं लिखा है 1535 ईस्वी में
हुमायूं का संघर्ष गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ हुआ। वस्तुतः इसी वर्ष बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ का शासक विक्रमाजीत सिंह था, जो आवश्यक तथा इसलिए संरक्षिका के रूप में अवयस्क था, यानी छोटा था, मतलब वयस्क नहीं था, ठीक है। इसलिए संरक्षिका के रूप में रानी कर्णावती सत्ता को संभाल रही थी। कर्णावती बहादुर शाह से निपटने के लिए हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी, परंतु हुमायूं सहायता देने से इनकार कर दिया, जो हुमायूं की भूल थी। बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ विजय कर लौट रहा था, उसी समय हुमायूं मध्य प्रदेश के मांडू नामक स्थान पर उसके रास्ता को रोका। बहादुर शाह को पराजित कर उसे गुजरात से भी बाहर निकाल दिया था। वे गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया और एवं अपने भाई हिंदाल को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। हालांकि अधिक दिनों तक हुमायूं को गुजरात को अपने अधिकार में नहीं रख सका। वे अपने तोपची खमी खां तथा पुर्तगालियों की सहायता से शीघ्र ही गुजरात पर अधिकार कर लिया। लिखा है हुमायूं 1538 ईस्वी में बंगाल का विजय किया। बंगाल पर क्या किया इन्होंने? विजय किया एवं उसका नाम जनाताबाद रखा। हालांकि इससे पूर्व शेर शाह बंगाल को बुरी तरह से लूट चुका था, फिर भी हुमायूं 9 महीने तक बंगाल में रहकर अपनी जीत का जश्न मनाता रहा एवं बंगाल का पुनः निर्माण किया। उनकी पहली महान भूल थी, ठीक है, किसकी? हुमायूं की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है जून 1539 ईस्वी में हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसे हम लोग बक्सर का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। जब वह जान बचाकर भाग रहा था, उस समय उसे नदी पार करने में सर्वाधिक सहयोग शिहाबुद्दीन निजाम खां ने दिया। उससे खुश होकर जब हुमायूं दोबारा हिंदुस्तान का बादशाह बना, उन्होंने निजाम खां को एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। इसी दरमियान उन्होंने चमड़ा का सिक्का जारी किया, जो हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है। मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच कन्नौज तथा बिलीग्राम का युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं की पराजय हुई, उसे हिंदुस्तान का छोड़ना पड़ा तथा शेर शाह अपने को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित किया। अपने आप को क्या किया इसने? सुल्तान घोषित कर दिया। किसने? शेर शाह ने। लिखा है हुमायूं का निष्कासित जीवन। कन्नौज के युद्ध से शेर शाह द्वारा हुमायूं को पराजित करने के बाद आगरा और दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो जाने के पश्चात हुमायूं सिंध होते हुए ईरान के शाह के पास चला गया। अपने निर्वासित जीवन के दौरान ही हुमायूं ने मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह किया। कालांतर में अमरकोट के शासक के पास शरण लेने के दौरान हमीदा बेगम बानो ने 1542 ईस्वी में मुगल राजवंश के महान सम्राट अकबर को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? तो अकबर को जन्म दिया, ठीक है। लिखा है निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विकसित हो गया। अतः इसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपनी राज्य प्राप्ति का अवसर मिला। लिखा है 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। 1555 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार हैबत खां एवं तातार खां के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत हुई और संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। 22 जून 1555 ईस्वी को हुमायूं एवं सिकंदर सूर के बीच सरहिंद पंजाब का युद्ध हुआ। इससे हुमायूं की विजय हुई तथा वह दिल्ली पहुंचकर जुलाई 1555 ईस्वी में अपने आप को बादशाह घोषित किया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई। लिखा है जनवरी 1556 ईस्वी में दिल्ली के दीनपरा नामक पुस्तकालय से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है।
जिसका निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया, जो ईरानी संस्कृति से प्रभावित हैं, जिसका वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। इसे गुलामों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद इतिहासकार लेन पोल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए भी मर गया। ठीक है, क्या ये कहा है लेन पोल ने? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए भी मर गया। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के लिए नियम थे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, रविवार को वह पीला रंग का कपड़ा पहनता था, शनिवार को काला रंग का, सोमवार को सफ़ेद रंग का, इत्यादि। जो आगे ये 3 दिनों के लिए तो उसके ये 3 कपड़े मेन थे। ठीक है, बाकी जो 4 दिन और बचते हैं उनमें भी वह अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसे लगी, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जोर लिखें।